गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अरुण, राकेश, हिमांशु, पवन, श्याम, गौरी, दीपिका, राहुल, मयंक, आराधना, प्रिया, आलोक, आकांक्षा, रोहिणी, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, पारुल, मयंक, अमित, रोशन। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आज वैसे तो देखो दिल्ली बंद है और आप लोग जानते हैं कि दिल्ली बंद होने के पीछे का कारण क्या है। लेकिन फिर भी हमारी क्लास चल रही है दिल्ली बंद होने के बावजूद भी, है ना? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे तो देखो सारे ही चैप्टर इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है, कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे वास्तविक जीवन से रिलेट है। और रीजनिंग में जितने भी टॉपिक हैं वो अधिकतर वास्तविक जीवन से ही रिलेटेड है। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, एकदम प्रत्यक्ष हमारे सामने, है ना? हम रेगुलर डेली बेसिस पे कैलेंडर को देखते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हम बचपन से जान रहे हैं, जिसको हम बचपन से देख रहे हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा, है ना? क्योंकि हम इसको ना बचपन से देख रहे हैं है ना, और बचपन से जान रहे हैं इस टॉपिक को। जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैलेंडर की अगर मैं बात करूं, है ना, कैलेंडर अगर चैप्टर की बात करूं तो आप लोग जानते हैं कैलेंडर चैप्टर में, है ना, अगर मैं, अच्छा, कैलेंडर की एक बात बताओ कि कैलेंडर ना बहुत टाइप्स के कैलेंडर होते हैं, है ना? हम जो कैलेंडर पढ़ते हैं ना वो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, जिसको हम इंग्लिश कैलेंडर भी बोलते हैं, इंग्लिश कैलेंडर। जो कैलेंडर बेसिकली हम देखते हैं जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, है ना? जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, डेट इज ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, है ना? हाँ जी। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये ग्रिगोरियन ने बनाया था, ग्रिगोरियन कैलेंडर। लेकिन लेकिन एक और कैलेंडर होता है, एक हिंदी कैलेंडर होता है, हिंदी कैलेंडर, जो कि होता है पंचांग। और हिंदी कैलेंडर में आप लोगों ने जो महीने सुने होंगे वो कुछ इस तरीके से सुने होंगे। देखो, ग्रिगोरियन कैलेंडर में तो 12 महीने होते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जिसको हम इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं, जो हम देखते हैं। लेकिन एक होता है पंचांग, जिसमें जो महीने होते हैं वो कुछ अलग तरीके के होते हैं। आपने सुना होगा पंचांग के कौन कौन से महीने होते हैं? चैत्र, है ना, कुछ इस टाइप के महीने होते हैं ना, चैत्र, बैसाख, आषाढ़, माह, भादो, भादो, पूस, है ना, जेठ। आपने कुछ ऐसे महीने सुने होंगे, चैत्र, बैसाख, आषाढ़, माह, भादो, पूस, जेठ। और जितने भी बेटा हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी हमारे त्योहार होते हैं, जितने भी त्योहार होते हैं, वो सारे के सारे ना हिंदी कैलेंडर पर ही आधारित होते हैं, सारे के सारे पंचांग पर ही बेस्ड होते हैं। इसीलिए कभी भी बेटा दीपावली की जो डेट है वो फिक्स नहीं होती, कभी भी होली की डेट फिक्स नहीं होती, कभी रक्षाबंधन की डेट फिक्स नहीं होती, कभी दशहरा, जन्माष्टमी, कोई भी अगर हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जो उसकी डेट है ना वो फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो त्योहार हम मना रहे हैं वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मना रहे हैं, पंचांग के हिसाब से मना रहे हैं। और हिंदू कैलेंडर में जो महीनों के दिन होते हैं ना वो फिक्स नहीं होते, जैसे इंग्लिश कैलेंडर में तो महीनों के दिन फिक्स है, हिंदू कैलेंडर में नहीं होते। हिंदू कैलेंडर में कोई महीना 25 दिन का होता है, कोई महीना 26 दिन का हो जाता है, कभी वो महीना 30 दिन का हो जाता है, कभी वो महीना 60 दिन का भी। इस बार जैसे एक महीना एक्स्ट्रा था, अधिक मास, ठीक है, इस साल एक महीना एक्स्ट्रा था हिंदू कैलेंडर में, इसीलिए तो इस साल आपने देखा होगा कि जन्माष्टमी इतनी लेट आई है ना? इस साल जो दीपावली है वो बेटा नवंबर में है, जबकि इतनी लेट दीपावली कभी नहीं आती। तो ये जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, और जो हिंदू कैलेंडर है उसमें जो महीने होते हैं उनमें जो दिनों की संख्या होती है वो फिक्स नहीं होती। फिक्स इसलिए नहीं होती क्योंकि ये जो दिनों की संख्या है ना ये चंद्रमा पर बेस्ड होती है। जो मून होता है ना, मून, जो चंद्रमा होता है, जो पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, ठीक है, ये कैलेंडर चंद्रमा के हिसाब से बनाया गया है। अच्छा, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो इंग्लिश कैलेंडर है, वो कैलेंडर बनाया गया बेटा सूरज के हिसाब से, वो सन के हिसाब से बनाया गया है।
पृथ्वी सूरज के चारों ओर जो घूम रही है उसके हिसाब से तो बना है इंग्लिश कैलेंडर। जैसे पृथ्वी जब पूरा एक चक्कर लगा लेती है सूरज का तो एक साल कंप्लीट हो जाता है, एक साल पृथ्वी जब पूरा एक चक्कर लगाती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो चंद्रमा पर आधारित है, जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है उस हिसाब से यहाँ पे महीने के दिन होते हैं। समझ रहे हो? तो जो चंद्रमा है उसका जो रोटेशन पीरियड है वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है ना। पृथ्वी जो सूरज के चारों तरफ घूम रही है वो एक फिक्स पैटर्न से घूम रही है, फिक्स पैटर्न से। इसीलिए इंग्लिश में सारे के सारे जो महीने हैं उसमें जो दिनों की संख्या है वो फिक्स है। हमारे सिलेबस में जो कैलेंडर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कैलेंडर है। हमारे सिलेबस में हिंदी कैलेंडर पंचांग नहीं है, ठीक है? ये हमारे कैलेंडर से बाहर है। हमारा जो सिलेबस है वो हमारा सिलेबस ये हमारे सिलेबस से बाहर है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आपकी जो राशि होती है, आपकी राशि होती है, राशि बेटा दो राशियां होती हैं आपकी। एक तो आपकी राशि होती है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, एक आपकी राशि होती है नाम के हिसाब से। दो राशि होती है ना आपकी। आपको पता है आपके जो नाम के हिसाब से आपकी राशि होती है ना? जैसे कि मेरा नाम पीयूष है, तो पी अगर मैं बात करूं पी लेटर की, तो जो लेटर पी की राशि होती है वो कन्या राशि होती है, वर्गो। तो जो नाम के हिसाब से राशि होती है ना उसको मैं बोलता हूं मून साइन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मून साइन। और जो डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई समथिंग, तो जो मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि बनती है उसको हम बोलते हैं सन साइन। उसको हम क्या बोलते हैं? सन साइन। क्यों कहते हैं हम ऐसा? नाम वाली राशि को मून साइन और डेट ऑफ बर्थ वाली राशि को सन साइन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ वाली राशि है बेटा वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बनी है। इंग्लिश कैलेंडर किस पर बेस्ड है? सन पर बेस्ड है। इसीलिए उससे जो राशि निकलेगी वो सन साइन होगी। और जो नाम वाली राशि है वो पंचांग से निकली है। नाम बेटा पंडित जी निकालते हैं ना पत्रा में देखकर। पंडित जी किस में देख के अपना आपका नाम निकालते हैं? जब आप पैदा हुए थे आपकी जन्म पत्री बनाई जाती है, तो जन्म पत्री बनाते हैं हिंदी कैलेंडर के हिसाब से और उसी के हिसाब से नाम रखा जाता है। और हिंदी कैलेंडर बेस्ड है चंद्रमा पर, इसीलिए वो जो राशि होती है वो राशि कहलाती है हमारी मून साइन। तो हमारी दो राशि होती है, एक होती है सन साइन और एक होती है मून साइन। समझे? तो अभी तक मैंने आपको जो भी कुछ कैलेंडर के बारे में बताया उस चीज का हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं था। अभी तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फालतू बातें आपको बताई जिनका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी बेसिक जो जनरल नॉलेज है उससे लेना देना था। तो बेसिक जनरल नॉलेज मैंने आपको दी अभी फिलहाल, बेसिक नॉलेज। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातें बताई, लेकिन इन बेसिक बातों का आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया कहीं आगे चल के आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए, आप कहीं हिंदी कैलेंडर खोल कर ना बैठ जाओ। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया सब चीजें अलग अलग है। हम तो अपने कैलेंडर की बात करते हैं जिसमें होते हैं कितने महीने। हमारे कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं भाई। हमारे कैलेंडर में होता है 12 महीने। जनवरी, फरवरी, मार्च जो हम कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। किस महीने में कितने दिन होते हैं? किस महीने में कितने दिन होते हैं हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जनवरी में सर 31 दिन होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं। फरवरी सर हमें बहुत अच्छे से पता है, कभी तो फरवरी 28 दिन की होती है और कभी जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है। मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं। पता है ना आपको? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। बेटा जो ऊपर वो 31, जो नीचे वो 30। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और जुलाई के बाद जब दोबारा शुरू करोगे तो अगस्त आएगा। तो बेटा 31 31 का ये लगातार पड़ गया, जुलाई और अगस्त। फिर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये यूनिवर्सल मेथड है, ये दुनिया में हर किसी को पता होगा। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बता दूं ये जो 31 दिन और 30 दिन होते हैं ना, ये अल्टरनेट होते हैं। ये होते हैं, ये क्या होते हैं? ये अल्टरनेट होते हैं। क्या होते हैं बाबू? ये अल्टरनेट होते हैं। समझ रहे हो? जैसे 31 30, 31 30, 31 30, 31। लेकिन सिर्फ जुलाई और अगस्त ये दोनों महीने लगातार 31 31 के होंगे। फिर से अल्टरनेट होंगे बाबू। कैसे? 31 30, 31 30, 31 30, 31 31 हो गए जुलाई और अगस्त। फिर से अल्टरनेट कर दो, 31 30,
31, 30, 31। तो ये महीनों के दिन होते हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। समझ रहे हो? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं आपसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, एक साल में, एक साल में, है ना, 28 तारीख कितनी बार आती है? एक साल में 28 तारीख कितनी बार आती है? एक साल में 28 तारीख कितनी बार आती है? तब आपका आंसर क्या होगा? हम्म? एक साल में 28 तारीख कितनी बार आती है? एक साल में, एक साल में 30 तारीख कितनी बार आती है? एक साल में 30 तारीख कितनी बार आती है? एक साल में 30 तारीख कितनी बार आती है? एक साल में 30 तारीख कितनी बार आती है? हाँ? अगर आपसे पूछा जाए एक साल में 31 तारीख कितनी बार आती है? एक साल में 31 तारीख कितनी बार आती है? एक साल में 31 तारीख कितनी बार, कितनी बार, एक साल में 31 तारीख कितनी बार आती है? जो बच्चे आंसर दे रहे हैं एक साल में 28 तारीख एक बार आती है, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं एक साल में 28 तारीख एक बार आती है, वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाएं कुकुड़ को, इतनी जोर से कुकुड़ को कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं एक साल में 28 तारीख एक बार आती है या फिर एक साल में 30 तारीख, है ना, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं एक साल में 30 तारीख, 1, 2, 3, 4, जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 4 दे रहे हैं और जो एक आंसर दे रहे हैं, वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाएं कुकुड़ को, इतनी जोर से कुकुड़ को कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। तुम बेटा चिल्लू भर पानी लो और उसको पी जाओ, तब जाके तुम लोगों की दिमाग की नसें खुलेंगी। अरे गधो, अरे घोंचू, है, क्या बोलूं मैं आपको? अरे गधो, 28 तारीख हर महीने में आती है। अबे 28 तारीख हर महीने में आती है, ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें 28 तारीख ना आती हो। एक साल में 28 तारीख 12 बार आती है, 12 बार। हर महीने में 28 तारीख आती है, कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें 28 तारीख ना आती हो। अबे जनवरी में 28 तारीख नहीं आती, मार्च में नहीं आती 28 तारीख, अप्रैल में नहीं आती 28 तारीख। ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें 28 तारीख ना आती हो। एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं और 12 के 12 महीने में 28 तारीख आती है, 12 बार आती है 28 तारीख। अच्छा ये बताओ एक साल में 30 तारीख कितनी बार आती है? 30 तारीख, एक साल में 30 तारीख कितनी बार आती है? अबे फरवरी को छोड़कर, है, फरवरी को छोड़कर हर महीने में 30 तारीख आती है। फरवरी को छोड़कर, फरवरी को छोड़कर हर महीने में 30 तारीख आती है, जनवरी में भी 30 आती है, मार्च में भी 30 है, अप्रैल में भी 30 है, मई में भी 30 है, हर महीने में 30 तारीख आती है, सिर्फ फरवरी में नहीं आती 30। तो एक साल में 11 बार आती है 30 तारीख, एक साल में 11 बार आती है 30 तारीख। अच्छा 31 तारीख कितनी बार आती है ये काउंट करो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है 7 बार। 31 तारीख बेटा 7 बार आती है, 31 तारीख 7 बार आती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ठीक है, 7 बार 31 तारीख आती है, 12 बार 28 तारीख, 11 बार, है। तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे, इसमें कुछ था नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप ये सारे दिन जोड़ देते हो, अगर आप ये सारे दिन जोड़ देते हो तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी? अगर आप ये सारे दिन आपस में जोड़ देते हो तो इनकी जो वैल्यू बनेगी या तो बनेगी 365 या बनेगी 366। अगर आप 29 लोगे तो 366, अगर आप 28 लोगे तो 365। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अगर मैं एक साल की बात करूं, है, अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में या तो 365 दिन होते हैं या फिर होते हैं हमारे 366 दिन, है ना, या तो होते हैं 365 दिन या फिर होते हैं 366 दिन। 365 जब दिन होते हैं तो उस ईयर को मैं बोलता हूं नॉर्मल ईयर। मेरे साथ की साथ ही लिखते जाओ, कुछ अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल को, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल ईयर जिसको साधारण वर्ष या ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी, नॉर्मल या ऑर्डिनरी ईयर।
ठीक है। हाँ जी। और जिसमें 366 दिन होते हैं उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है। इसको हिंदी में कह सकते हैं हम लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष। लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष, इसको हिंदी में कह सकते हैं हम लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष। समझ रहे हो? हम्म। हाँ जी। बैंकिंग में नहीं आता ये। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 365 दिन नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर, 366 दिन लीप ईयर लीप वर्ष, अधिवर्ष। आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल ईयर यानी कि फरवरी 28 दिन, और लीप ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो फरवरी का मतलब 29 दिन। अच्छा, हम किसी भी वर्ष को देखकर पहचानते कैसे हैं कि ये लीप वर्ष है और ये नॉर्मल ईयर है? हमें सर पता कैसे चलता है नॉर्मल और लीप ईयर के बारे में? तो हमने बचपन से सुना है कि सर अगर किसी भी वर्ष को 4 से भाग दो, और 4 से भाग देने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि अगर 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वो जो वर्ष होती है वो एक लीप वर्ष होती है ना? 4 से पूरा पूरा अगर भाग जा रहा है तो वो वर्ष क्या होगी? लीप वर्ष होगी। एग्जाम्पल 2004, 2012, 2020, 1992, ये सब वो वर्ष हैं जिनमें 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है। अच्छा, 4 से भाग देने का मतलब ये नहीं है कि हमें पूरे नंबर में 4 से भाग देना है। 4 का एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित है? लास्ट 2 डिजिट, अगर आखिरी की 2 डिजिट बेटा 4 से विभाजित है, अगर आखिरी की 2 डिजिट 4 से विभाजित है, पूरा पूरा नंबर 4 से विभाजित होगा। देखो, इसमें 4 से भाग जा रहा है, इसमें 4 से भाग जा रहा है, इसमें 4 से भाग जा रहा है, इसमें भी 4 से भाग जा रहा है। तो डेफिनेटली ये सारे के सारे जो ईयर हैं वो लीप ईयर हैं, लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष होने का मतलब है ये वो वर्ष हैं जिनमें 366 दिन थे 365 की जगह। ये वो वर्ष हैं जिनमें फरवरी आई थी 28 की जगह 29 दिन की। ठीक है। 2023 और 33 में बेटा 4 से भाग नहीं जाएगा, तो वो लीप ईयर नहीं है। अब अगर मैं कुछ ईयर आपके सामने लिखूंगा, आप कैसे पहचानोगे इनमें से कितने ईयर लीप ईयर हैं, कितने ईयर लीप ईयर नहीं है? जैसे 1776, है ना? 1776, 1800, 1898, 1898, 1982, 1982, 2000, 2000 नहीं, 2000 नहीं, 1900, 1992, 1992। ठीक है। 1752, 1752। ठीक है। 1662, 1662। ठीक है। 1552, 1552। ठीक है। 1396, 1396। 1298, 1298। ठीक है। 1100, 1176। बताओ, इनमें से ऐसे कितने वर्ष हैं जो लीप ईयर है और ऐसे कितने वर्ष हैं जो लीप वर्ष नहीं है? हाँ जी। तो लीप ईयर को पहचानने का बहुत ही एक छोटा सा तरीका है, बहुत ही बेसिक सा तरीका है लीप ईयर को पहचानने का। हाँ जी, बहुत बेसिक सा मेथड है। लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट बेटा 4 से डिवाइड हो रही है तो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसमें पूरा पूरा 4 से भाग जाएगा। अगर आखिरी की 2 डिजिट में 4 से भाग जा रहा है तो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो 4 से विभाजित पूर्णतः होगा। बेटा 76 में 4 से भाग जा रहा है, 4 एकम 4 बचे 3, 4 नेम 36। यस, ये लीप ईयर है। 4 दूनी 8 बचा 1, ये लीप ईयर नहीं है। 4 दूनी 8 बचे 2, 4 से भाग नहीं जा रहा, ये भी लीप ईयर नहीं है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये लीप ईयर है। 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये भी लीप ईयर है। 4 एकम 4 बचे तो 4 पंजे भी भाग नहीं जा रहा, ये लीप ईयर नहीं है। 13 चौका 52, ये भी लीप ईयर है। 4 दूनी 4 चौक 16, ये भी लीप ईयर है। 4 दूनी 4 चौक 16, ये लीप ईयर नहीं है, और ये भी एक लीप ईयर है। तो जिसके आगे मैंने टिक किया है वो लीप वर्ष है, जिसके आगे टिक नहीं किया वो लीप वर्ष नहीं है।
ठीक है, लीप ईयर होने का मतलब सिर्फ इतना है, ये वो वर्ष है जिनमें फरवरी बेटा, ये वो वर्ष है जिनमें फरवरी 29 दिन की है। लीप ईयर होने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये वो वर्ष है जिनमें फरवरी 29 डेज की है, और ये वो वर्ष है जिनमें फरवरी 28 दिन की है। समझ गए? तो अगर आज के बाद कहीं भी कोई भी वर्ष देखोगे तो तुरंत समझ जाओगे ना कि लीप वर्ष कौन सी है कौन सी नहीं है, हैं? हाँ जी। चलिए साहब, अच्छा अब ये बताओ 1800 के बारे में आपका क्या कहना है? 1900 वर्ष के बारे में आपका क्या कहना है? हैं? 1900 के बारे में आपका क्या कहना है? 1700 के बारे में आपका क्या कहना है? 1600 के बारे में आपका क्या कहना है? 1600वीं वर्ष, 1800वीं वर्ष, है ना? इन वर्ष के बारे में आपका क्या कहना है? हैं? 2000वीं वर्ष के बारे में आपका क्या कहना है? बेटा ये जो मैंने वर्ष लिखी है ना, ये जो मैंने वर्ष लिखी है 1800, 1900, 1700, 1600, 2000, ये वो वर्ष हैं, ये वो वर्ष हैं जो कि शताब्दी वर्ष है, जो कि सेंचुरी ईयर है। दीज आर सेंचुरी ईयर्स, दीज आर सेंचुरी ईयर्स, दीज आर शताब्दी वर्ष, दीज आर शताब्दी, शताब्दी वर्ष। और बाबू कोई भी शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष है या नहीं, कोई भी सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी ईयर है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? कोई भी सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी ईयर है या नहीं, ये पता कैसे चलता है? तो देखो लीप सेंचुरी ईयर के लिए ना हम 4 से भाग नहीं देंगे। अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये सारे के सारे जो ईयर है ना वो लीप ईयर हो जाएंगे, जबकि ये सारे ईयर लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें फरवरी बेटा 28 दिन की है, इसमें भी फरवरी 28 दिन की है। आपको मेरे पे यकीन नहीं आ रहा तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, इसमें भी फरवरी 28 दिन की है, लेकिन 1600वीं वर्ष में बेटा फरवरी 29 दिन की है। देखो मैं आपको कैलेंडर एक्चुअल में दिखाई देता हूँ, तब आपको मेरी बात पे यकीन आ जाए, है ना? मैंने कहा 1700वीं जो वर्ष है, जो 1700वीं वर्ष है ना, तो मैं आपको बता रहा था फरवरी 1700, फरवरी 1700 का कैलेंडर दिखाने जा रहा हूँ, तब आपको पता चल जाएगा उसमें 28 दिन थे या 29 दिन थे। फरवरी 1700 कैलेंडर, हाँ जी, देखो ये रहा ये रहा फरवरी 1700 का कैलेंडर। अब आप देखो ये जो फरवरी 1700 का कैलेंडर है, इसमें 28 दिन है या 29 दिन है? देखना जरा बाबू, इसमें 28 दिन है या 29 दिन है? ये है फरवरी 1700 का कैलेंडर। 1 फरवरी 1700 को बेटा मंडे था, 1700, 1 फरवरी 1700 को कौन सा दिन था? 1 फरवरी 1700 को मंडे था, मंडे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी है, 29 फरवरी बेटा मिसिंग है, 29 फरवरी है ही नहीं। तो 1700वीं वर्ष में जो फरवरी थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ 28 दिन की थी, 29 दिन की नहीं थी। हाँ, अगर आप 1600वीं में चेक करोगे तो 1600वीं वर्ष में आपको जो फरवरी मिलेगी, है ना, जो 1600वीं वर्ष में आपको फरवरी मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूं, फरवरी 1600 का कैलेंडर, यहां जब आपको वो मिलेगी फरवरी, वो 29 दिन की फरवरी मिलेगी। देखो ये फरवरी 1600 का कैलेंडर है, ये देखो ये फरवरी 1600 का कैलेंडर है, फरवरी 1600। तो यहाँ आपको कितने दिन मिलेंगे बाबू? यहाँ आपको देखो मिलेंगे 29 दिन, यहाँ आपको 29 दिन मिलेंगे। लेकिन यही बेटा अगर आप देखो 1700 में, तो आपको कितने दिन मिलने हैं? 1700 में आपको मिलने हैं 28 दिन। तो 1700 में आपको मिलने हैं 1700 में मिलने हैं आपको 28 दिन, और वहीं आपको 1600 में कितने दिन मिलने हैं? 29 दिन। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्त गूगल पे सर्च मैंने करके दिखा दिया आपको। तो फरवरी 1700 में 28 ही दिन थे, लेकिन फरवरी 1600 में 29 दिन थे। तो ये जो शताब्दी वर्ष होती है ना, ये लीप शताब्दी वर्ष है या नहीं, इनको चेक करने के लिए ना हम 4 से भाग नहीं करते। लीप शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए, लीप शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए हमें भाग करना पड़ता है 400 से। अगर 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है
तब जाके वो शताब्दी वर्ष एक लीप शताब्दी वर्ष होती है। तो भाग जाना चाहिए 400 से। क्या 400 से भाग जा रहा पूरा पूरा? नहीं जा रहा। क्या 400 से भाग जा रहा पूरा पूरा? नहीं जा रहा। क्या 400 से भाग जा रहा पूरा पूरा? नहीं जा रहा। क्या 400 से भाग जा रहा? यस, इसीलिए 1600वीं वर्ष लीप ईयर है। यहां पर देखना, क्या 400 से भाग जा रहा पूरा पूरा? यस, इसीलिए इसमें भी फरवरी बेटा 29 दिन की है, 28 दिन की नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं व्हाट आर द लीप ईयर्स, व्हाट आर द नॉर्मल ईयर्स। अब अगर कोई भी वर्ष आपके सामने लिखा हो, चाहे वो शताब्दी वर्ष हो चाहे वो ऐसे ही हो, आप तुरंत बता दोगे कि इस साल फरवरी 28 की है या 29, कि ये वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है। आप तुरंत पहचान लोगे, है ना। अब तो लीप ईयर को पहचानने में कभी दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, है ना। हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेसिक। चौथा क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑड वन आउट। विषम छांटिए। क्वेश्चन नंबर 4। 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने। इन चारों में से एक ऐसा है जो सबसे अलग है। 1882, 1800, 1992, 1900। फाइंड ऑड वन आउट। 1300, 1400, 1500, 1600। फाइंड ऑड वन आउट। 1792, 1896, 1988, 2000। हाँ जी, बताओ। 400 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि जो शताब्दी होती है ना, वो 400 वर्ष बाद ही लीप हो पाती है। अभी इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट मैं समझाऊंगा कि ऐसा प्रैक्टिकली होता क्यों है। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इन चारों में से विषम कौन सी है? सर ये लीप ईयर नहीं है, सर ये लीप ईयर नहीं है, सर ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। तो बस यही सबसे अलग है जो लीप ईयर है। भाई जो लीप ईयर है वही सबसे अलग है, क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन की है और बाकी सब में फरवरी 28 दिन की है। बाकी सभी वर्ष में जो फरवरी है वो 28 दिन की है। बाकी सभी में फरवरी 28 दिन की है, तो जिसमें 29 दिन की है वही अलग है। अच्छा, ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, ये नहीं है, ये है। इसमें भी फरवरी, है ना। इसमें फरवरी 28 दिन की है, इसमें फरवरी 28 दिन की है,
इसमें फरवरी 28 दिन की है, लेकिन इसमें फरवरी 29 दिन की है, इसमें फरवरी 29 दिन की है। अच्छा जी, ओके। ये क्या है? ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। यहाँ पे सारे लीप ईयर हैं, तो जब सारे लीप ईयर हैं तो फिर अलग क्या है? जब सारे लीप ईयर है तो फिर अलग करेंगे हम 2000 को, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। जब सारे लीप ईयर हैं तो हम अलग करेंगे 2000 को, क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है, क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है। समझ रहे हो? हाँ जी। क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पता चल गया कि व्हाट आर द लीप ईयर्स, लीप वर्ष क्या होते हैं। अब आप कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे बेटा वर्ष को पहचानने में, कि कौन सी वर्ष हमारी लीप वर्ष है और कौन सी वर्ष हमारी नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। अच्छा, ये होता क्यों है? हम 4 या 400 से आखिर भाग करते क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है ना? इसके पीछे का बेसिक मेथड क्या है? देखो, बेसिक मेथड ये है कि एक साल में ना, एक साल में बेसिकली 365 दिन नहीं होते। एक साल में पूरे 365 दिन नहीं होते। 365 दिन से ना कुछ घंटे, 5 घंटे कुछ मिनट एक्स्ट्रा होते हैं। 5 घंटे कुछ मिनट हमारे पास फालतू होते हैं। फिर बेटा जब कैलेंडर की दूसरी साल आई, ये तो कैलेंडर की फर्स्ट ईयर थी, जब कैलेंडर की सेकेंड ईयर आई, सेकेंड ईयर, तो उसमें भी पता है 365 दिन और लगभग 5 घंटे कुछ मिनट एक्स्ट्रा थे। तो हमने क्या किए? हमने 365 दिन ही कंसीडर किए। जब कैलेंडर की थर्ड ईयर आई, जब कैलेंडर की थर्ड ईयर आई, तो थर्ड ईयर में भी सेम यही कंसेप्ट था। 365 दिन से कुछ घंटे कुछ मिनट एक्स्ट्रा थे। तो हमने क्या किया? तीसरी साल में भी उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन बेटा जब कैलेंडर की चौथी वर्ष आई ना, तो चौथी वर्ष में हम इग्नोर नहीं कर सके। पता है क्यों? चौथी वर्ष में हम इसलिए इग्नोर नहीं कर सके क्योंकि पुराने भी तो 5 घंटे कुछ मिनट, 5 घंटे कुछ मिनट, 5 घंटे कुछ मिनट आ रहे थे। तो ये सब मिला मिलू के ना, ये सब मिला मिलू के लगभग अप्रोक्सीमेट 23 घंटे कुछ मिनट बना लेते हैं। ये मिला मिलू के लगभग लगभग, है ना, लगभग लगभग 23 घंटे कुछ मिनट फालतू बना लेते हैं। 23 घंटे कुछ मिनट हमारे क्या बन जाते हैं? 23 घंटे कुछ मिनट एक्स्ट्रा बन जाते हैं हमारे पास। हाँ जी। ये 23 घंटे कुछ मिनट हमारे पास एक्स्ट्रा बन जाते हैं। अब इससे होता क्या है बेटा? 6 घंटे नहीं है, एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं है। मैं आपको वही समझाने चाह रहा हूं कि ये वैल्यू एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे का कारण अभी आप समझ जाओगे। तो हम क्या करते हैं, इनको ना पूरे 24 घंटे मान लेते हैं, और पूरा 24 घंटे मानकर हम चौथी वर्ष को लीप ईयर घोषित कर देते हैं। और हम कहते हैं कि अब इस वर्ष में 365 की जगह 366 दिन कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि 366 दिन एक्चुअल में है नहीं। है जो चौथी वर्ष में हमने 366 दिन लिए हैं, वो बेसिकली 366 दिन है नहीं। 366 दिन में लगभग लगभग 1 घंटे की कमी है, अप्रोक्सीमेट 1 घंटे की कमी है। फिर वही काम बेटा दोबारा से हुआ 8वीं वर्ष में। 8वीं वर्ष में भी हमने 366 दिन लिए, 366 दिन लिए, लेकिन लगभग लगभग उसमें भी ना 1 घंटे की कमी थी, लगभग। समझ रहे हो? ये सब अप्रोक्सीमेट डाटा है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, अप्रोक्सीमेट डेटा है सारा सब कुछ। ऐसे ही चलते चलते बेटा 92वीं वर्ष आई, 96वीं वर्ष आई, 96वीं वर्ष, मतलब चौथी वर्ष, 8वीं वर्ष और 96वीं वर्ष। 96वीं वर्ष बेटा पता है कौन सा लीप ईयर था? 24वां लीप ईयर था। ये उस शताब्दी का 24वां लीप ईयर था। ये पहला लीप ईयर, ये दूसरा लीप ईयर, डॉट डॉट डॉट, ये 24वां लीप ईयर। इसमें भी हमने 366 दिन कंसीडर किए। तो हुआ क्या, हम हर लीप वर्ष में ना 1 घंटे की कमी छोड़ रहे थे। हम हर लीप वर्ष में लगभग लगभग 1 घंटे की, हर लीप वर्ष में लगभग लगभग 1 घंटे की कमी छोड़ रहे थे हम। मतलब एग्जैक्ट 1 घंटे की नहीं कमी, लगभग 55 मिनट या 50 मिनट या 40 मिनट की हम कमी छोड़ रहे थे। तब हुआ क्या, जैसे ही पूरे 24 लीप ईयर बीते, 96वीं वर्ष तक हम पहुंचे,
तो हमने लगभग लगभग 23 घंटे की कमी कर दी। इसीलिए जो 100वीं वर्ष थी ना, जो 100वीं वर्ष थी, फिर हमने उस वर्ष को लीप ईयर नहीं माना। हमने उस 100वीं वर्ष में वो दिन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया, क्योंकि हर लीप वर्ष में लगभग 1 घंटे की कमी हो रही थी, तो 24 लीप वर्ष मिलके लगभग 24 घंटे की कमी कर रहे थे। तो जो 100वीं वर्ष थी, जो कि लीप ईयर होनी चाहिए थी, जो कि लीप शताब्दी वर्ष होनी चाहिए थी 4 से भाग जाने पर, लेकिन हमने इसको लीप शताब्दी वर्ष नहीं माना। फिर वो शताब्दी वर्ष सीधा बेटा 400 वर्ष बाद काउंट हुई, 400 वर्ष में। तो ये सारा का सारा जो खेल है ना बेटा, वो अर्थ की रोटेशन का खेल है अराउंड द सन। मैंने आपको ना एक रफली आइडिया दिया, एक रफली डेटा समझाया कि किस तरीके से हर चौथी वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और क्यों बेटा कोई हर शताब्दी बेटा लीप शताब्दी नहीं होती है, क्यों हर शताब्दी बेटा, है ना, में 29 दिन क्यों नहीं होते फरवरी में, क्यों हर शताब्दी लीप शताब्दी नहीं होती। क्योंकि पीछे से जो उस शताब्दी के जो लीप ईयर्स होते हैं ना, उनमें एग्जैक्ट 366 दिन नहीं होते हैं, कुछ कुछ कमी होती है। तो वो भुगतनी किसको पड़ती है, वो भुगतनी पड़ती है शताब्दी को, समझ रहे हो। लेकिन फिर वो शताब्दी ठीक 400 साल बाद लीप मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी एग्जैक्ट एक दिन की कमी नहीं हो रही, यहाँ भी हमारे पास लगभग कुछ 6 घंटे फालतू बच गए। तो हर शताब्दी में से 6 घंटे फालतू बच जाते हैं, तो वो चौथी शताब्दी में यानी कि 400वीं वर्ष में वो फिर से एक दिन को बढ़ा देते हैं। तो ये सारा खेल, सारा डेटा अर्थ की रोटेशन का है, लेकिन एक रफ आइडिया आपको समझ आ गया होगा। और इस चीज का भी आपके एग्जाम के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। बस आपको बस एक चीज समझ आ गई बेटा, जरूरी नहीं है कि हर बार, है ना, हर बार लीप ईयर को रिपीट होने में 4 साल लगते हैं। कभी कभी, कभी कभी लीप ईयर को रिपीट होने में 4 की जगह 8 साल भी लगते हैं। आपको पता है कि लीप ईयर बेटा 2000, जैसे मान लो 1984 लीप ईयर है ना, 1900 नहीं, 1884 लीप ईयर है। इसके 4 साल बाद बेटा, है ना, 1888 भी लीप ईयर है। इसके 4 साल बाद 1892 भी लीप ईयर है। इसके 4 साल बाद 1896 भी लीप ईयर है। लेकिन लेकिन इसके 4 साल बाद बेटा जो 1900 है वो लीप ईयर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी बेटा दो लीप ईयर के बीच में, कभी कभी दो लीप ईयर के बीच में 8 ईयर्स का गैप आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार दो लीप ईयर के बीच में 4 साल का ही गैप हो, जरूरी नहीं है। कभी कभी दो लीप ईयर के बीच में 8 ईयर्स का भी गैप आ सकता है, और ऐसा तब होता है जब बीच में कोई शताब्दी आ जाए और वो शताब्दी लीप शताब्दी ना हो। ठीक है। तो आपने सुना है कि हर बार दो लीप ईयर के बीच में 4 साल का गैप होता है, लेकिन कभी कभी दो लीप ईयर के बीच में 4 की जगह 8 साल का भी गैप होता है। और ऐसा तब संभव है जब ये वाली सिचुएशन आपके सामने होगी। बेटा अभी 2023 चल रही है, 2023 चल रही है, आप कुछ साल और जियो, फिर आप पहुंचोगे बेटा 2096 में, और फिर इसके ठीक 4 साल बाद बेटा 2100 शताब्दी आएगी, 2100वीं वर्ष आएगी, जो कि लीप शताब्दी नहीं होगी, और इसमें फरवरी ना कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। फिर इसके 4 साल बाद आएगी 2104, यानी कि फिर से बेटा, फिर से दो लीप ईयर के बीच में 8 साल का अंतर आने वाला है। तो 2023 तो हो ही गई है, लगभग लगभग आपको 80 साल और जिंदा रहना है। तो आप 80 साल और जिंदा रहो, और 80 साल बाद आपको ऐसा दोबारा देखने का मौका जरूर मिलेगा। तब आप मुझे याद करना कि अरे पीयूष सर ने तो सही पढ़ाया था हमें कैलेंडर। हाँ जी। तो लगभग 80 साल बाद दोबारा से ये घटना घटित होने वाली है कि दो लीप ईयर के बीच में 4 की जगह 8 साल का अंतर आने वाला है। ठीक है जी। तो हमने क्या सीखा, हमने सिर्फ ये सीखा कि लीप ईयर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द लीप ईयर्स, लीप वर्ष क्या होते हैं। तो लीप वर्ष को पहचानने की एक सिंपल सी ट्रिक थी, 4 या 400 से भाग देना। अब हम सीखेंगे बेटा कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, ईयर्स और लीप ईयर्स। जैसे कैलेंडर के पहले 5 साल में कितने लीप ईयर थे, कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर थे, ये बताओ। कैलेंडर के पहले 5 साल में और पहले 10 साल में कितने लीप ईयर आए थे। जो कैलेंडर की पहली शताब्दी थी उसमें कितने लीप ईयर बीते हैं। हाँ जी।
तो बेटा कैलेंडर के पहले 5 साल में सिर्फ एक ही लीप वर्ष आया था, वो भी चौथा। कैलेंडर के पहले 10 साल में 2 लीप ईयर आए थे, चौथा वर्ष और 8वां वर्ष। कैलेंडर के पहले 10 साल में 2 लीप ईयर आए थे, चौथा वर्ष और 8वां वर्ष। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। लेकिन अगर मैं आपसे देखो ये कहूं, ये तो कैलेंडर के पहले 10 साल थे, तो पहले 10 साल, पहले 5 साल, पहले 15 साल, पहले 20 साल, पहले 50 साल, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 से भाग दो। जितनी बार 4 से भाग जाए उतने ही लीप ईयर है भाई, जितनी बार 4 से भाग जाए उतने ही लीप ईयर है। लेकिन अगर पर्टिकुलर 2 ईयर दिए गए हैं ना, तब वहां पे आप डिसाइड नहीं कर सकते 4 से भाग दे के। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं आपसे कहूं कि 2003 से लेके 2013 बताना कितने लीप वर्ष है। मैं आपसे कहूं 2005 से लेके 2015 बताना कितने लीप वर्ष है। मैं आपसे कहूं 1897 1897 से लेके 1907 बताना कितने लीप ईयर है। चलो, तो अगर मान लो 2 पर्टिकुलर ईयर दिए गए हैं, तो उनके बीच में देखो 10 साल का अंतर है। 2003 से 13 10 साल का अंतर है। 3 से 13 10 साल का अंतर है ना। 5 से 15 10 साल का अंतर है। 10 साल का अंतर है। 97 से 7 10 साल का अंतर है ना। 10 साल का अंतर, हाँ जी। तो इन 10 साल में कितने लीप ईयर हैं, यहाँ पे बेटा आप सीधा 4 से भाग दे के डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 2 बार भाग गया, 2 लीप ईयर। लेकिन आप यहाँ पे 2 2 2 आंसर नहीं दे सकते। जब आपको पर्टिकुलर ईयर दिए गए हो, तब वहां पे टोटल कितने लीप ईयर है ये आप इंडिविजुअल काउंट करोगे। ये आप कैसे काउंट करोगे? इंडिविजुअल काउंट करोगे, इंडिविजुअल। आप इंडिविजुअल काउंट करो। 3 से 13 कुल कितने लीप वर्ष हैं? 5 से 15 कुल कितने लीप वर्ष हैं? 97 से 7 कुल कितने लीप वर्ष हैं? बेटा 2003 एक लीप ईयर है। सर 2003 एक लीप ईयर नहीं है, 3 एक लीप ईयर नहीं है ना। 3 के बाद बेटा 2004 आएगा, तो 2004 लीप ईयर है। 2004 लीप ईयर है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 2004, 2008, 2012। तो बेटा 3 और 13 के बीच में कितने लीप ईयर है? यहाँ पे 3 लीप ईयर आ गए। कितने लीप ईयर आ गए? 3 आ गए। बेटा 5 लीप ईयर नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 2008 पहला लीप ईयर है। 8 के बाद 12, 16 बेटा बाहर हो जाएगा। तो कितने लीप ईयर है? सिर्फ 2 लीप ईयर है। 97 से 7 बेटा, 97 नहीं, 98 नहीं, 99 नहीं, 1900 भी नहीं है, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1904। ओनली वन, देर इज ओनली वन लीप ईयर। तो आपने देखा कि 10 साल में एक लीप ईयर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर पूछे कैलेंडर के 10 साल में कितने लीप ईयर, तो आप आंसर दोगे 2, 4 से भाग देके। लेकिन अगर पर्टिकुलर ईयर दिए गए हैं, तब आप 4 से भाग देके आंसर नहीं दे सकते। वहां पर आपको ना इंडिविजुअल काउंटिंग करनी होगी, लाइक दिस, जैसे मैंने ऊपर काउंटिंग की है। वरना लापरवाही का नतीजा देखने को मिलेगा आपको, है। वरना आप इनका आंसर 2 दोगे, और आंसर क्या है? 1, 2 और 3। तो फिर हम कहेंगे देखा लापरवाही का नतीजा, है ना। समझ गए ना हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको? चलिए साहब, अब आप बताओ 15 साल में कितने लीप ईयर, 25 साल में कितने लीप ईयर, कैलेंडर के 50 साल में कितने लीप ईयर, और 100 वर्ष में कितने लीप ईयर। काउंट करो टोटल लीप ईयर, जल्दी से काउंट करो।
हाँ जी। तो बेटा मैंने आपसे कहा कि अगर मान लो नॉर्मल ईयर है, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, रेफरेंस नहीं है, तो आप सीधा 4 से भाग करो और 4 से भाग देने के बाद जितना रिमाइंडर बचे वही आपका लीप ईयर है। 4 तिया 12, 3 बार भाग गया बेटा, सॉरी, 4 से जितनी बार भाग जाएगा, 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर नहीं, 4 से जितनी बार भाग जाएगा, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 12 चौक 48। अब यहाँ पे थोड़े समझने की चीज है बेटा, 4 से भाग दोगे, 4 से भाग जाएगा 25 बार, तो हमारे अकॉर्डिंग कितने लीप ईयर होने चाहिए? 25 लीप ईयर होने चाहिए, है ना। 100 वर्ष में बेटा 25 लीप ईयर होने चाहिए। वो 25 लीप ईयर कौन से हैं? चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 12वां वर्ष, डॉट डॉट डॉट, 92, 96 और 100वां वर्ष। तो हमारे हिसाब से ये 25 लीप ईयर हो गए। कौन कौन से? 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, 23, 24, 25। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि जो 100वीं वर्ष है, जो कैलेंडर की पहली शताब्दी है, इसमें 400 से भाग नहीं जा रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है। जबकि 25 में ये काउंट हो चुकी है, इसलिए हमें इसको हटाना पड़ेगा, इसीलिए हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो कैलेंडर की जो पहली शताब्दी निकली, कैलेंडर की जो पहली शताब्दी गुजरी, उसमें 25 की जगह 24 ही लीप ईयर थे, क्योंकि 25वां लीप ईयर हम काउंट नहीं कर रहे। समझ रहे हो? तो 100 वर्ष में 24 लीप ईयर, 4 से भाग दोगे तो भाग तो 25 बार जा रहा है, लेकिन है एक्चुअल में 24 लीप ईयर। समझ रहे हो? यही चीज हमें सीखनी थी। अब आप ये बताओ, ईयर्स, है ना, लीप ईयर्स, कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर, कैलेंडर के पहले 200 वर्ष में कितने लीप ईयर, कैलेंडर के पहले 300 वर्ष में कितने लीप ईयर, कैलेंडर के पहले 400 वर्ष में कितने लीप ईयर। हाँ जी। चलो, अब आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन। चलिए साहब, बेटा 100 में 4 से भाग दोगे तो भाग जाएगा 25 बार, लेकिन एक्चुअल में 25 लीप ईयर नहीं है, हमें पता चल गया है 24 ही लीप ईयर है, क्योंकि जो 100वीं वर्ष है वो एज एग्जैक्टली लीप ईयर काउंट नहीं हो रही है। अच्छा, जब 200 में 4 से भाग दोगे तो 4 से भाग जाएगा 50 बार, लेकिन एक्चुअल में 50 नहीं है, क्योंकि 200 वर्ष तक 100वीं वर्ष और 200वीं वर्ष ये दो ऐसी शताब्दी वर्ष हैं जो लीप ईयर नहीं है बट 50 में काउंट हो रही हैं। तो आंसर होगा 48। 4 से भाग दोगे तो भाग जाएगा बेटा 75 बार, लेकिन हमें पता है 300वीं वर्ष तक दो ऐसी नहीं, तीन ऐसी सेंचुरी ईयर हैं जो कि लीप नहीं है बट इसमें काउंट हो रही है, तो आंसर होगा 72। 4 से भाग दोगे भाग जाएगा 100 बार। कितनी बार भाग जाएगा? भाग जाएगा 100 बार, लेकिन 100वीं वर्ष, 200वीं वर्ष, 100, 200, 300। अच्छा, यहाँ पे 400वीं वर्ष लीप ईयर है, यहाँ पे 400वीं वर्ष लीप ईयर है, तो कितना -3 करेंगे तो आंसर कितना होगा? 97। कितने लीप ईयर होंगे? 97 लीप ईयर होंगे। हाँ जी। सो बेटा 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 में होते हैं 48, 300 में 72, 400 में 97। यही टेबल दोबारा से बनाओ। पूरे 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है, अब डायरेक्ट लिख दो आंसर। 200 वर्ष में कितने लीप ईयर है, 300 वर्ष में कितने लीप ईयर है, 400 वर्ष में कितने लीप ईयर है। और आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेंचुरी कैलेंडर की जो पहली शताब्दी थी उसमें कितने लीप ईयर है। कैलेंडर की जो सेकंड सेंचुरी थी उसमें कितने लीप ईयर है। कैलेंडर की जो थर्ड सेंचुरी थी उसमें कितने लीप ईयर है। कैलेंडर की जो फोर्थ सेंचुरी थी उसमें कितने लीप ईयर है। अब बताओ बेटा, पहली शताब्दी का मतलब 1 से लेके 100, दूसरी शताब्दी का मतलब 101 से लेके 200 वर्ष तक, तीसरी शताब्दी का मतलब 201 से लेके 300, 301 से 400। बेटा 400 सेंचुरी में -3 इसलिए किया क्योंकि 400 वर्ष तक 100वीं वर्ष, 200वीं वर्ष और 300वीं वर्ष, ये तीन ही तो थे जो लीप ईयर नहीं थे, वो काउंट हो रहे थे। तो भाई साहब 100 में कितने? 24, 48, 72, 400 में 97 लीप ईयर है ना। हाँ जी। पहली जो सेंचुरी थी उसमें 24 ही लीप ईयर थे, है ना। दूसरी जो सेंचुरी थी 100 वर्ष की, इसमें भी 24 ही लीप ईयर थे। तीसरी जो सेंचुरी थी 100 वर्ष की, इसमें भी 24 ही लीप ईयर थे। लेकिन बाबू ये तो चौथी शताब्दी है ना, चौथी शताब्दी 301 से लेके 400 वर्ष तक, ये जो चौथी शताब्दी है ना, इसमें पूरे के पूरे, इसमें पूरे के पूरे, है ना, 25 लीप ईयर थे। इसमें पूरे के पूरे 25 लीप ईयर, पूरे 25 लीप ईयर, क्योंकि अब जो 400वीं वर्ष है वो लीप ईयर है। अब जो 400वीं वर्ष है वो लीप ईयर है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, 100 में, 200 में, 300 में, 400 में कितने लीप ईयर है, और पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर है। समझ रहे हो? हाँ जी।
अभी मैंने शुरू में कराए थे ना कि एक साल में 28 तारीख कितनी बार आती है। अब लिखो बेटा 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb विल कम इन 400 ईयर। 29 फरवरी कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। अगला क्वेश्चन है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। अगला क्वेश्चन 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आती है। हाउ मेनी टाइम्स 30 डेट कम इन 400 ईयर। 30 तारीख 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आती है। कितनी बार आती है। अगला क्वेश्चन है 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आती है। हाँ जी, बनाओ। हाँ जी, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। तो आप लोग जानते हैं 400 वर्षों में 29 फरवरी उतनी बार आएगी जितने 400 वर्षों में लीप ईयर होंगे। 400 वर्षों में कितने लीप ईयर है बेटा। 400 वर्षों में 96 नहीं है, 100 नहीं है, 97 लीप ईयर है। तो 400 वर्षों में 97 बार, ठीक है, 29 फरवरी आएगी। अच्छा 29 तारीख कितनी बार आएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फरवरी को हटा दूं तो एक साल में 11 महीने होते हैं और 11 बार 29 तारीख आएगी। अगर फरवरी वाले महीने को हटा दो तो 11 महीने बचे और 11 के 11 महीने में 29 तारीख आती है। 11 के 11 महीने में 29 तारीख आती है, हर महीने में आती है 29 तारीख। एक साल में 11 बार आती है। मैंने कराया था ना क्वेश्चन, एक साल में कितनी बार 29 तारीख आती है। सबसे पहला क्वेश्चन था बेटा एक साल में। अच्छा 29 तारीख कितनी बार आती है ये नहीं कराया। 30 तारीख कितनी बार आती है। 30 या 29 एक ही बात है। 30 या 29 दोनों बेटा 11 बार आती हैं एक साल में। तो एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। फरवरी को छोड़कर हर महीने में 29 तारीख आएगी, यानी कि एक साल में 11 बार। तो पूरे 400 साल में, पूरे 400 साल में कितनी बार आ गई। 11 इंटू 400 यानी कि 4400 बार। तो पूरे 400 साल में 4400 बार तो 29 तारीख आनी है। अब वो 29 तारीख और ऐड करो जो फरवरी में आए। तो पूरे 400 साल में कितने ऐसे फरवरी थे। 97, जिसमें 29 फरवरी बना। तो फाइनल जो आंसर होगा वो होगा 4497। फाइनल आंसर कितना होगा 4497।
अच्छा, एक साल में 30 तारीख कितनी बार आती है? थोड़ी देर पहले समझाया था, 30 तारीख आती है बेटा 11 बार, है ना? तो 11 × 400 कितना हो गया? 4400 बार, है ना? 11 × 400 4400 बार। और पहला ही क्वेश्चन था हमारा, मतलब शुरू में ही, एक साल में कितनी बार 31 तारीख आती है? 7 बार, है ना? तो 400 × 7, 7 × 4 = 28, 2800 बार। तो बेटा ये हो जाएगा 400 × 11, और ये हो जाएगा 400 × 7, 2800 बार। चलिए, तो आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मुलाकात करते हैं सीधा मंडे को। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।